ब्लैक फंगस आखिर ये है क्या, और पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इंडिया में ही क्यों फैल रहा है? और क्या ये उन सारे कोविड पेशेंट्स को होगा जो रिकवर हो गए हैं? तो हाँ यारो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में। सबसे पहले तो यार नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरह का फंगस है। अब यार मोस्टली लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फंगस जरूर दिखने में काला होगा, तभी तो ब्लैक फंगस कहते हैं। लेकिन यार असल में इसे ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी के जिस भी पार्ट पर ये होता है ना, उस पार्ट पर थोड़े थोड़े काले निशान आने लगते हैं। अब यार ब्लैक फंगस का भी एक दूसरा नाम है जिसे तुम उसका निकनेम भी कह सकते हो, जो कि है म्यूक्रोमाइकोसिस। हाँ, इसके नाम की तरह ये भी बहुत खतरनाक है। अब ये सिर्फ बोलने के लिए खतरनाक नहीं है, अगर रियलिटी देखो तो भैया अगर किसी को कोरोना है तो वो फिर भी जैसे तैसे बच जाए, लेकिन अगर उसे ब्लैक फंगस हो गया तो उसके बचने की प्रोबेबिलिटी लगभग आधी हो जाती है। तो यार तुम इससे अज्यूम कर सकते हो कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अब यार इसकी बात तो कर ली, चलो अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अब ये जो ब्लैक फंगस है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होता है, और इसी वजह से इसके सिम्टम्स भी हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम साइनस वाले पार्ट मतलब कि बॉडी के हेड की बात करें तो आपको सर दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, नसल कंजेशन हो सकता है, मतलब कि आपकी नाक बंद हो सकती है, जैसे अक्सर कोल्ड में भी होता है। और अगर ये स्किन पर होता है, मतलब जहां पर आपके कट है या कोई वाउंड है, चोट है, तो यार उसके आसपास ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये किसी के लंग्स में हो जाता है तो फिर उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, चेस्ट पेन हो सकता है, और साथ ही साथ कफ मतलब कि खांसी, और साथ ही साथ ऐसी खांसी भी हो सकती है जिससे खून निकले। लेकिन यार अभी के टाइम में ये मोस्टली साइनस वाले एरिया में हो रहा है। अब यार सिम्टम्स की तो बात कर ली, चलो यार अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस को हो सकता है और ये उन लोगों को क्यों हो रहा है जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भले ही ये बीमारी खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब यूजुअली ये लोगों में बहुत कम पाई जाती है। अब यार ये जो फंगस है ना, ये लगभग हर जगह पाया जाता है, मतलब कि ये हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली मौजूद है, जैसे कि पेड़ पौधों में, मिट्टी में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी। और यार ये हमारे बॉडी में एंटर ज्यादातर एयर के थ्रू करता है, लेकिन ये हमें इन्फेक्ट हमेशा नहीं करता। ये इन्फेक्ट तभी करता है जब इसको मौका मिलता है, मतलब जब किसी इंसान का इम्यून सिस्टम यानी उसका हेल्थ जो है वो थोड़ा कमजोर होता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत सही है और आपकी हेल्थ भी बहुत सही है तो यार आप चिंता मुक्त हो जाएं, आपको ये ना के बराबर होने वाला है, मतलब आपको 99% ये नहीं होने वाला है कभी। अब बात कर लेते हैं, मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो कोरोना से रिकवर हुए लोग हैं उनको ये क्यों हो रहा है। और यार अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ। दरअसल हो क्या रहा है कि कोरोना के जो पेशेंट्स है ना, उनके इलाज में स्टीरॉइड्स का यूज हो रहा है। अब स्टीरॉइड्स तुम एक टाइप की मेडिसिन को समझ सकते हो। तो ये स्टीरॉइड्स एक्चुअली पेशेंट को ठीक तो करता है, बट साथ ही साथ उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ब्लैक फंगस होने के चांसेस उनके लिए थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम चांस होते हैं। ये उन लोगों को थोड़ा जल्दी होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो जो कि इम्यून सिस्टम को वीक कर रही हो, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और बाकी तरह की बीमारियां। अब यार ये तो बात हो गई कि ये किस किस को होता है, चलो बात कर लेते हैं कि यार हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं, मतलब कि इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब यार ये जो सिचुएशन है ना दुनिया में, उसका एक यूनिवर्सल प्रिवेंशन है, और वो है मास्क। हाँ यारो, अगर तुम्हें सेफ रहना है ना तो तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। ब्लैक फंगस को भी प्रिवेंट करने के लिए आपको मास्क ही पहनना पड़ेगा, जिससे कि जो फंगस के पार्टिकल्स है ना वो आपके अंदर मतलब कि आपके बॉडी के अंदर कम से कम जा सके या ना के बराबर जा सके। और इसका दूसरा बहुत बड़ा प्रिवेंशन ये है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा। और यार ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रिवेंशन है, और खासकर अगर किसी को कोरोना है तो उसके लिए तो यार ये कंपलसरी हो जाता है। वैसे कंपलसरी तो यार सबके लिए है। तो यारो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।